सर्दियों की सख्त रात थी और बर्फबारी में मैं 2 घरों पर पिज्जा डिलीवरी के लिए निकला था। मैं अपनी कार में था और शुक्र है कि वो घर भी शॉप से दूर नहीं थे और उन दोनों घरों के भी आपस में डिस्टेंस ज्यादा नहीं थे। मैं डिलीवरी के लिए निकल गया और जैसे ही पहले एड्रेस पे पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया और खुशी से मुझे पेमेंट करके अपना पिज्जा लेके अंदर चला गया। मैं अब दूसरी डिलीवरी के लिए जा रहा था। वो एड्रेस ज्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन वहाँ जाते वक्त मुझे अजीब खौफ सा महसूस हो रहा था क्योंकि वहाँ अंधेरा था पूरी स्ट्रीट्स पर और आसपास घने दरख्त और दूर दूर तक फैले घर। खैर मैं अपने एड्रेस पर पहुंचा और डोरबेल बजाई। 2-3 बार बजाने पे एक औरत निकल के आई जो ऐसा लग रहा था कि अभी सोकर उठी है और बेहद थकी हुई है। वो पिज्जा लेके अंदर गई और दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। ना वॉलेट लेके आई और बेहद सुस्ती के साथ वो अपने पैसे निकाल रही थी जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। बड़ी मुश्किलों से उसने पैसे निकाल कर दिए और मुझसे साथ ही इधर उधर की बातें भी किए जा रही थी। मैं वहाँ रुकने से काफी अनकंफर्टेबल हो गया था। बस जैसे ही उस औरत ने पेमेंट की मैं वापस अपनी कार की तरफ मुड़ा तो वहाँ एक आदमी खड़ा मिला जो इस सख्त सर्दी से बचने के लिए खुद को पूरी तरह ढांके खड़ा था। सिर्फ उसकी आंखें ही दिख पा रही थीं। मैं ये देख के अभी सोच में गुम ही था कि इतने में उस औरत ने मुझे अपने घर की तरफ पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मैं एकदम से होश खो बैठा कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करके वहाँ से भाग निकला और भागता हुआ स्ट्रीट साइड पर आ गया। वो दोनों भी मेरा पीछा कर रहे थे और मुझे ढूंढ रहे थे, मगर मैं उनकी नजरों से अब ओझल हो चुका था। मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल मिला दी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि वो हस्बैंड वाइफ थे और उनके माली हालात बेहद खराब चल रहे थे, इसीलिए शायद वो मेरी कार और मेरे पास जो भी कुछ मौजूद था छीनना चाह रहे थे। और ये भी हो सकता था कि वो सबूत मिटाने के तौर पर मुझे कत्ल भी कर देते। मैं अब नाइट शिफ्ट करने की सोच से भी कांप जाता हूँ, लेकिन शुक्र है उस रात में बच गया।